ड्रामा सीरियल हट के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अब रिश्तों के पीछे छिपे राज धीरे धीरे सबके सामने आने शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगता है जब संजय फरियाल के सामने अपने दिल की बात रख देती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे किसी से मोहब्बत हो चुकी है। सिर्फ कुछ मुलाकातों में ही वह उस इंसान के बेहद करीब आ गई है, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में उसने उसका साथ दिया। फरियाल पहले तो मुस्कुराकर उसकी बातें सुनती रहती है, लेकिन जैसे ही संजय उस लड़के का नाम फेरोजा लेती है, फरियाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराई हुई आवाज में कहती है कि शायद यह रिश्ता मुमकिन नहीं हो सकता। संजय हैरान होकर पूछती है कि आखिर क्यों, लेकिन फरियाल के पास कोई जवाब नहीं होता। असल में फरियाल अच्छी तरह जानती है कि फेरोज वही इंसान है जिसके साथ कभी उसकी मंगनी हुई थी और शादी वाले दिन ऐसा हंगामा हुआ कि फेरोज को पुलिस तक पकड़ कर ले गई थी। संजय फरियाल की खामोशी देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि भाभी, क्या आप मेरी खुशी से खुश नहीं हैं? मैं सच में फेरोज से बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूं। यह सुनकर फरियाल अंदर ही अंदर टूटने लगती है। वह बिना कुछ कहे वहां से उठ जाती है। दूसरी तरफ शहराम फरियाल को परेशान देखकर उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन फरियाल हर बात टाल देती है। वह नहीं चाहती कि पुराने जख्म फिर से खुलें। उधर घर में संजय को देखने के लिए रिश्ता आने वाला होता है। शहराम की मां इस बात पर गुस्सा करती है कि फरियाल ऑफिस क्यों चली गई थी जबकि घर में मेहमान आने वाले थे। फरियाल सफाई देती है कि उसे किसी ने बताया ही नहीं था, लेकिन सास उसकी एक नहीं सुनती। घर का माहौल धीरे धीरे तनाव से भरने लगता है। संजय दूसरी तरफ सिर्फ यही दुआ कर रही होती है कि कहीं रिश्ता देखने आने वाले लोग फेरोज के घर वाले ना हों। वह अपने कमरे में बैठी बार बार फेरोज का नंबर देखती रहती है और सोचती है कि आखिर उसने अभी तक कॉल क्यों नहीं की। बेचैनी में वह खुद फेरोज को मैसेज कर देती है कि उसे उससे जरूरी बात करनी है। इधर फेरोज भी बेहद परेशान होता है। उसे एहसास हो चुका होता है कि अगर फरियाल ने सच्चाई बता दी तो संजय हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। वह खुद से कहता है कि उसने कभी फरियाल के साथ धोखा नहीं किया, लेकिन हालात ने उसे सबकी नज़रों में गुनहगार बना दिया। आखिरकार वह फैसला करता है कि अब वह खुद फरियाल से बात करेगा। अगले दिन ऑफिस में अचानक फेरोज फरियाल के सामने आ जाता है। फरियाल उसे देखते ही गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसकी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन फेरोज खामोशी से उसकी बातें सुनता रहता है। फिर वह पहली बार सच बताता है कि उसने कभी धोखा नहीं दिया था, बल्कि शादी वाले दिन जो कुछ हुआ उसके पीछे जीनिया का हाथ था। फरियाल यह सुनकर दंग रह जाती है। पहली बार उसे फेरोज की आंखों में सच्चाई दिखाई देती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह फिर भी कहती है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी दौरान संजय वहां पहुंच जाती है। वह दोनों को एक साथ देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि भाभी, आप फेरोज को जानती हैं। लेकिन दोनों की खामोशी उसे बेचैन कर देती है। उसे महसूस होने लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपाया जा रहा है। घर वापस आने के बाद संजय पूरे दिन खामोश रहती है। उसे बार बार यही एहसास होता है कि फरियाल और फेरोज उससे कुछ छिपा रहे हैं। दूसरी तरफ फरियाल पूरी रात सो नहीं पाती। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि अगर संजय को बाद में पता चला कि फेरोज कभी उसका मंगेतर था, तो शायद वह हमेशा के लिए उससे नफरत करने लगेगी। उधर जीनिया की जिंदगी भी अब बुरी तरह बिखरने लगी है। दानिश हर वक्त उसे ताने देता रहता है। वह कहता है कि जिसने दूसरों के रिश्ते तोड़े, वह कभी अपना घर नहीं बचा सकती। जीनिया अंदर ही अंदर टूटती जा रही होती है। आखिरकार रोते हुए वह अपनी मां सीरत के पास पहुंचती है और कहती है कि अब वह दानिश से तलाक लेना चाहती है। लेकिन सीरत उसे घर से धक्का देकर निकाल देती है और कहती है कि अगर उसे अपना घर बचाना है तो हर हाल में दानिश के पास वापस जाना होगा। वह साफ कह देती है कि अगर वह तलाक लेकर वापस आई तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब जीनिया मजबूरी में दानिश का हर जुल्म सहने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि अगर दानिश ने उसे छोड़ दिया तो वह समाज में कभी सिर उठाकर नहीं जी पाएगी।
दूसरी तरफ दानिश भी आखिरी चेतावनी दे देता है कि अगर अब दोबारा लड़ाई हुई तो वह सीधा तलाक दे देगा। इधर शहराम की मां का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा होता है। वह फरियाल पर इल्जाम लगाती है कि वह उसकी बातों की कोई इज्जत नहीं करती। फरियाल परेशान होकर कहती है कि उसे किसी ने नहीं बताया था कि घर में इतना जरूरी काम है, लेकिन सास उसकी एक नहीं सुनती। मामला इतना बढ़ जाता है कि शहराम बीच में आकर दोनों को शांत करवाता है। शहराम अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है, मगर वह गुस्से में वहां से चली जाती है और कहती है कि अब उसका बेटा सिर्फ फरियाल की बात मानता है। यह सुनकर फरियाल और ज्यादा टूट जाती है। दूसरी तरफ फेरोज भी अब फैसला कर चुका होता है कि वह संजय को खोना नहीं चाहता, लेकिन उसे डर है कि अगर सच्चाई सामने आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं फरियाल सोच रही होती है कि अब सच छिपाना और भी खतरनाक हो सकता है। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब फरियाल आखिरकार शहराम को पूरा सच बताएगी कि फिरोज वही इंसान है जिसके साथ कभी उसकी मंगनी हुई थी। यह सुनकर शहराम भी शॉक्ड रह जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब संजय का प्यार उसे इस हद तक ले जाएगा कि वह फिरोज के साथ घर छोड़ने तक का फैसला कर सकती है। दूसरी तरफ जीनिया और दानिश की लड़ाई भी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या फरियाल सही वक्त पर सच बता पाएगी। क्या संजय फिरोज की सच्चाई जानने के बाद उसे नफरत करेगी या फिर उसके प्यार पर भरोसा करेगी, और क्या जीनिया का रिश्ता टूट जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में कहानी बेहद इमोशनल और धमाकेदार होने वाली है।